हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वे विथ ई विजन पर। मैं मनी सर आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ क्विज नंबर 2 संख्या पद्धति से, जिसमें कोई कुछ परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कुछ क्विज क्वेश्चन किए थे, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने अंत में एक क्विज क्वेश्चन पूछा था। उस क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो के अंत में देंगे, इसलिए हमारी वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर पहला है, प्राथमिक स्तर पर छात्रों को गिनती किस प्रकार सिखानी चाहिए। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 सूक्ष्म तथ्यों से, ऑप्शन नंबर बी दिया है रटाकर, सी लिखवाकर, डी स्थूल सामग्री से। यानी जो प्राथमिक स्तर हैं, जो छात्र हैं, उनको हम जो है गिनती किस प्रकार सिखाएं। तो सूक्ष्म तथ्यों से, रटाकर, लिखवाकर या स्थूल सामग्री के। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा स्थूल सामग्री से। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा स्थूल सामग्री से। यानी जो बच्चे हैं प्राथमिक स्तर पर, उनके बच्चों को कैसे मतलब किस तरीके से गिनती सिखाना चाहिए कि भाई उनके सामने कुछ फल रख दो या कुछ कंकड़ के टुकड़े मतलब पत्थर रख देंगे, उनसे काउंटिंग कराएंगे, गिनती कराएंगे ये कितने फल हैं या पत्थर हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी स्थूल सामग्री। स्थूल सामग्री से तात्पर्य है जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने दी हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा गाइस स्थूल सामग्री से। अब चलती क्वेश्चन नंबर सेकंड में। पाई है, पाई है, पाई क्या है? अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। जैसा कि हमने पाई की वैल्यू हम जानते हैं कि पाई की वैल्यू जो है वो दी है 3.14285, ऐसे डॉट डॉट करके कई टर्म तक आता है ये वैल्यू। तो इसका जो मान है वो निश्चित नहीं होता। तो इसीलिए हमने कहा था कि जब किसी भी संख्या का मान निश्चित ना हो या उस संख्या का मान हम पी अपर क्यू के रूप में ना रख सकें, तो वो हमारी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो इसका राइट आंसर होगा गाइस कि पाई हमारी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? तो गाइस इसमें पहला ऑप्शन दिया है 1 होती है, ऑप्शन नंबर बी में दिया कि 2 होती हैं, ऑप्शन नंबर सी में दिया कि 3 होती हैं, ऑप्शन नंबर डी यानी या अनंत होती हैं। तो गाइस इसका आंसर देखें तो इसका राइट आंसर होगा गाइस अनंत। दो परिमेय संख्याओं के बीच हमारी अनंत परिमेय संख्या होंगी। ठीक है, किस प्रकार होंगी? जैसे कि मान लो दो परिमेय संख्या 5 और 10 दे दी, यदि इसके बीच की हम संख्या देखें तो क्या है? 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी, ये है। अब लेकिन क्या है, 6 और 7 के बीच भी कई परिमेय संख्या होंगी। किस तरीके से? अब इसमें हम यदि हम निकालें तो इसका 6.1 होगा, हैं 6.2 भी ले सकते हैं इसको, फिर 6.3 भी आ सकता है। इस तरीके से कई सारी संख्या आएंगी, फिर इन दोनों के बीच भी कई संख्या आएंगी। तो हमारी इस तरीके से ना ही 1 होती ना 2 होती, हमारी क्या होंगी? अनंत। यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच हमारी अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शून्य कैसी संख्या है? शून्य जो है वह कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ना ही परिमेय ना ही अपरिमेय है, या परिमेय अपरिमेय दोनों हैं। तो गाइस बताइए शून्य क्या है? तो गाइस शून्य हमारी वह परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि शून्य को हम पी अपॉन क्यू के रूप में बदल सकते हैं। किस तरीके से? मान लो शून्य, शून्य के बटे में 2 लिख दें अपॉन में, तो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हुआ ना, क्योंकि इसका मान क्या होगा? 0 होगा, नहीं होगा ना। तो हमारी शून्य क्या होगी? हमारी शून्य परिमेय संख्या है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि दो सह अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है हमेशा 1 होता है, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1 से अधिक भी होता है,
ऑप्शन नंबर सी दिया है उनके अंकों का गुणनफल होता है, या ऑप्शन नंबर डी नहीं होता है, मासा होता ही नहीं। तो भाई गाइस इसका आंसर करिए। तो देखेंगे इसका राइट आंसर है दो अभाज्य संख्या का मासा हमेशा एक होता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, सहअभाज्य संख्याएं जानते हैं, जैसे मान लो 3 दिया है और 5, 3 दिया और 6, ये प्रकार से सहअभाज्य संख्याएं ले लो। इनका यदि मासा निकालें तो क्या होगा हमारा मासा इन दोनों का, सॉरी गाइस, एग्जाम पे गलत ले लिया था हमने। सहअभाज्य संख्याएं जैसे 3 और 4 ये दोनों हैं, यदि इनका हम मासा निकालेंगे तो हमारा 1 आएगा। 5 और 6 इनका मासा निकालेंगे तो इनका भी मासा 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी सहअभाज्य संख्या हैं उनका मासा हमेशा 1 होगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गणित की प्रकृति कैसी है? गणित की प्रकृति कैसी है? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए में दिया सजावटी, बी असामान्य, सी तार्किक, डी कठिन। तो देखते हैं सजावटी, तो सजावटी तो होती नहीं है, तो उसमें फूल लगा दिए, कुछ असामान्य यानी गणित में सब कुछ समझ में आता है, कुछ ऐसा तो है नहीं जो समझ में ना आता हो। तार्किक, चलो इसके बाद थोड़ी देर छोड़ के रखते हैं। फिर है कठिन, गणित कठिन भी है सरल भी है। तो क्या होगा यदि इसका हम राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी तार्किक, यानी गणित की जो प्रकृति है वह तार्किक है, क्योंकि तर्क शक्ति का ज्ञान जो है हमें वो गणित से ही बढ़ता है। तो गणित की प्रकृति कैसी होगी? तार्किक होगी। इसका यानी ऑप्शन नंबर सी 6 का सही है, तार्किक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि पाई बराबर 22/7 है। अब पाई की जो वैल्यू दी है इसने 22/7 दी है, ना कि 3.1428 करके कुछ दी है। इसने कहा सीधा सीधा कि गणित की जो वैल्यू है वो 22/7, वह कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या है, भाज्य संख्या है, या अभाज्य संख्या है। तो गाइज इसका राइट आंसर है कि पाई का मान जो है 22/7 वह एक परिमेय संख्या है। अब कहोगे सर आपने पाई का मान तो ऊपर अपरिमेय बताया है, तो यहाँ पे जो वैल्यू दी है 22/7, ये जो फॉर्म है ये P/Q के रूप में दिया गया है। तो हमने कहा था जहाँ भी संख्याएं P/Q के रूप में हो तो वो हमारी क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। यानी पाई का मान 22/7 क्या होगा? परिमेय संख्या होंगी। जब ये वैल्यू दी हो तब हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। यदि ओनली पाई पूछा तो हमारी यह परिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, परिमेय संख्या है। गाइस अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि दो अभाज्य संख्याओं का मासा, अब इससे पहले दिया था दो सहअभाज्य, अब यहाँ दिया है कि दो अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होगा। तो गाइस एग्जाम्पल ले लो, 2 और 3 ले लो, या 3 और 5 ले लो, हैं, या 17 या 19 ले लो। यदि हम इनका मासा निकालें तो मासा कितना आएगा? तो जैसे ही मासा निकालेंगे तो हमारा मासा क्या आएगा? 1 आएगा। यानी दो अभाज्य संख्या होंगी तो उनका मासा कितना होगा? हमारा 1 होगा। इसीलिए इसको ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए ये सही है। बाकी दो नहीं होता है, 0 भी नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी 1, यानी दो अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होगा। तो गाइस अब इसके बाद हमने पिछली वाली वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था, अब उसका आंसर देखते हैं। उसका आंसर क्या है? तो गाइस क्वेश्चन था ये कि किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या है या नहीं। तो एक जो है किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती है। अब एक अनुवर्ती मान लें क्या होते हैं?
आने वाली संख्या यानी ऐसी कौन सी संख्या है जिसके बाद हमारा एक आ जाए। कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है? बोले एक, जैसे हम मान लो 0 है, तो 0 तो प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, नहीं है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? नहीं। यानी एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो गाइस ये इसका राइट आंसर रहा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप अपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल जाए। तो गाइस